माता प्यारी माता निरंकारी राजमाता, तेरे दर दे असी सवाली, दो हत्थां नाल वंडे खुशियां, जाए ना कोई खाली। माता प्यारी माता निरंकारी राजमाता। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने निरंकारी राजमाता जी पर लिखी हुई पुस्तक कुलवंत, जो आदरणीय संत जेडी सत्यार्थी जी ने लिखी है, आप जी के सामने रखूंगी। आप जी प्रवान करना। यदि हम गुरसिख के आदेशों और उपदेशों को जीवन का अभिन्न अंग बना लें तो हमारा पारिवारिक, सामाजिक, यहाँ तक कि आर्थिक उलझनों का भी हल सहज में ही हो सकता है। दास को ऐसा आभास हुआ कि अच्छा नागरिक होने के लिए हमें और कुछ विशेष उपाय अपनाने की जरूरत नहीं, केवल सद्गुरु द्वारा सिखाए गए नम्रता और सत्कार भाव को जीवन में अपनाने की जरूरत है। 6 नवंबर को जब दास राजमाता जी के पास पहुंचा तो वह दो परिवारों, जिनके मन में किसी गलत फहमी के कारण मनमुटाव का जन्म हो गया था, उन्हें समझा बुझा कर वापस भेज रहे थे। दास चुपचाप तब तक खड़ा रहा जब तक राजमाता जी अपने इस काम से पूरी तरह फुर्सत नहीं पा गए। राजमाता जी जैसे ही कुर्सी पर विराजमान हुए, दास ने निवेदन किया, माता जी, अभी दिल में तो ये आया कि आपसे पूछूं कि गुरसिखों में एक दूसरे से क्यों टकराव हो जाता है, लेकिन यह प्रश्न कभी फिर अवसर मिलने पर पूछूंगा। आज दास आपकी कहानी आपकी जुबानी सुनना चाहता है। रहमत करो, कुछ ऐसी घटनाएं सुनाएं जिनसे मानव मन को निरंकार के इंतजाम और निजाम की पूर्णता पर हृदय से विश्वास आ जाए। राजमाता जी अभी कुछ कहना आरंभ करते, दास खुद ही बोल उठा, माता जी, दास 1965 से आपकी सेवा में आ गया था, इसलिए इससे पहले की कहानी सुनना चाहता है। माता जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं वैसे तो अपनी कहानी बता चुकी हूँ। आपके दोबारा पूछने पर मुझे याद आया कि अभी मैं 4-5 वर्ष की ही थी तो कोटा पाकिस्तान में एक भयानक भूचाल आया। कोटा नगर के सभी मकान देखते देखते ज़मीन पर आ गिरे, परंतु जब तक मैं, मेरे माता पिता और मेरी बहन अपने कमरे से बाहर नहीं आ गए, कमरा ज्यों का त्यों खड़ा रहा, और जैसे ही हम लोग बाहर खुले आंगन में पहुंचे, कमरा धड़ाम से नीचे आ गिरा। आज मैं सोचती हूँ कि दाता निरंकार ने जिनकी रक्षा करनी होती है उन्हें अपना हाथ देकर रख लेता है, और जिनकी जीवन लीला का समय खत्म हो गया होता है उनकी आत्मा को शरीर से जुदा कर देता है। माता जी ने अकस्मात गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू किया, 1947 का साल एक बड़ा ही भयानक साल था। आदमी को हिंसक जानवरों की तरह मौत के घाट उतार रहा था। अल्लाह, राम या वाहिगुरु का नाम लेकर इंसान का खून पीने में अपने धर्म की जीत समझ रहा था। धर्म जो जिंदगी देता है, उसी धर्म के नाम पर एक दूसरे की जिंदगी को मौत की गोद में सुलाया जा रहा था। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोई की कहावत के अनुसार अकाल पुरख ने हमारी रक्षा की। मेरे पिताजी जो हमसे बिछुड़ गए थे, वह भी निरंकार की रहमत से हमसे आ मिले, और हम लोग दातार की रहमत से शहंशाह जी के पास पहुंच गए। बिगड़े हुए हालात को देखते हुए पूज्य शहंशाह जी ने
दातार निरंकार के हुक्म से मेरी शादी 22 अप्रैल 1947 को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से संपन्न कर दी। सगाई पहले ही हो चुकी थी। मुझे याद है ऐसे हालात में भी लगभग 300-400 महापुरुषों ने अपनी भरपूर आशीर्वादें प्रदान की। मैं समझती हूँ कि उन महापुरुषों और मेरे सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी की कृपा का ही फल है कि मैं अपने आने वाले समय में साथ संगत, सद्गुरु और परिवार के सभी मेंबरों का सेवा सत्कार कर सकी। मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र होता है कि अकाल पुरख की मुझ पर विशेष ही रहमत है कि मैं सदा अपने फर्जों को निभाने में काफ़ी हद तक सफल रही हूँ। पूज्य राजमाता जी अचानक गहरी सोच में डूब गई प्रतीत हुई। दास ने साहस करके माता जी से पूछा, अचानक आप किस ख्याल में खो गई हैं? राजमाता जी ने भरे स्वर में कहा, मेरी आंखों के सामने अचानक हिंदुस्तान के बंटवारे के भयानक दृश्य घूमने लगे थे। मैं इस सोच में डूब गई थी कि अगर हमें सतगुरु से एक पिता की जानकारी प्राप्त ना हुई होती तो हम भी उसी जुनून की लहर में बहकर ना जाने क्या कुछ कर गुजरे होते। थोड़ी देर रुककर माता जी ने फिर कहना शुरू किया, आखिर हमें रावलपिंडी शहर छोड़कर वाह कैंप में शरण लेनी पड़ी। वाह कैंप का नाम आते ही माता जी को शायद बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी की याद हो आई। आपका गला भर गया। आपने बड़े भाव भरे स्वर में कहा, बाबा जी, जिन्हें हम लोग उन दिनों सेठ जी के नाम से पुकारते थे, ने शरणार्थी बहन भाइयों की सेवा करके सिद्ध कर दिया कि जिनके हृदय में निरंकार का ज्ञान बस जाता है, उनका जीवन सबकी सेवा और सुख सुविधा में अर्पण हो जाता है। वे अपने पराये की भावना से बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। वाह कैंप में ठहरे अन्य निरंकारी महात्मा भी अपने जीवन से सिद्ध कर रहे थे कि दातार उनके अंग संग है। दातार के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उनका विश्वास देखकर वाह कैंप में रहने वाले दुखी लोग भी सांत्वना की सांस लेते थे। आखिर एक दिन एक ट्रेन द्वारा हम सबको बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने जालंधर के लिए रवाना कर दिया और खुद सबका सामान लाने का विश्वास दिलाकर वहीं रुक गए। एक बार एक क्षण के लिए माताजी फिर रुके और फिर कहना शुरू किया, उस समय मेरी शादी को हुए केवल 3-3.5 महीने ही हुए थे। एक बार दिल में थोड़ी कमजोरी जरूर आई कि मेरे पति को भी हमारे साथ ही हिंदुस्तान के लिए चल पड़ना चाहिए, लेकिन बाबा जी की दृढ़ता और विश्वास को देखकर यह बात जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे मानने में कोई इनकार नहीं कि मेरी आंखों से बहे आंसुओं ने यह सब कुछ अनजाने ही कह दिया। मुझे बड़ा फक्र है कि मेरे पति एक सच्चे और परोपकारी संत की तरह अपने इरादे पर दृढ़ रहे और एक दिन मेरे पिताजी सहित सभी संत महात्माओं का सामान लेकर जालंधर पहुंच गए। उनकी दृढ़ता और विश्वास ने मेरे कभी कभी डगमगा जाने वाले यकीन को सदा सदा के लिए पक्का कर दिया। मुझे विश्वास हो गया कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है दातार के हुक्म में हो रहा है। गुरसिख सच्चे मन से दातार निरंकार से जो भी अरदास करता है, यदि उनसे दूसरे की हानि ना होती हो तो वह अरदास अवश्य पूरी हो जाती है। यह कहते कहते पूज्य माता जी ये कहते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। इसके बाद की कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद एक गृहस्थी को जैसे मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन को गुजारना चाहिए और एक गुरसिख को जैसे सेवा सिमरन और सत्संग करना चाहिए। मैंने भी केवल वही किया और
मेरे जीवन में और कोई ऐसी विशेषता नहीं थी जिसका जिक्र मैं आपसे करूं। दास ने नम्रता से निवेदन किया, माताजी, अभी दास को आपसे बहुत कुछ पूछना है, लेकिन आज दास समझता है कि अभी लिखने के लिए काफ़ी सामग्री मिल गई है। दास ने माताजी के चरण स्पर्श करते हुए एक बार फिर निवेदन किया, 2-4 दिन आपका समय और लूँगा, फिर आप जैसा आदेश देंगी वैसा ही करूँगा। पूज्य राजमाता जी अपने स्वभाव के अनुसार चुपचाप कुछ हाँ या ना कहे बिना अपने काम में लगी और दास उसी तरह फिर अपने लिखने वाले कमरे में पहुंचकर एक गहरी सोच में डूब गया। दास की आंखों के सामने भी हिंदुस्तान के बंटवारे के भयानक दृश्य एक एक करके घूमने लगे। दास की भावुकता ने कई बार मुझ पर वार किया कि आज की दुनिया को धर्म के उस घिनौने और विकृत रूप से अवगत कराया जाए जिससे तथाकथित धर्म के ठेकेदारों की काली करतूतों का सही चित्र सबके सामने आ सके, लेकिन अंग संग निरंकार ने शायद ऐसा करने का साहस प्रदान नहीं किया। दास को मन की गहराइयों से ऐसी आवाज़ आई कि गंदगी को कुरेदने से सिवाय बदबू के और कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं। दास की अंतरात्मा का यही आदेश हुआ कि तुम उसी गाथा के शब्द चित्र खींचो जिससे मानवता की सुगंध सारे वातावरण को सुगंधित करती हो। तुम प्रकाश फैलाओ, अंधेरा खुद ब खुद लुप्त हो जाएगा। अंधेरे के भयानक परिणामों का जिक्र करने से अंधेरे का अंत होने वाला नहीं, इस जिक्र से तो अंधेरे की और घनीभूत होकर सामने आने की ज़्यादा संभावना है। पूज्य राजमाता जी के चरण कमलों में जब दास उसी शाम को फिर जा पहुंचा तो वह कहने लगी, शास्त्री जी, मुझे जितना याद था मैंने आपको सुबह ही सुना दिया, अब मेरे पास और सुनाने के लिए कुछ नहीं। दास ने सिर झुकाकर निवेदन किया, माताजी, अब आपसे कहानी सुनाने के लिए नहीं कह रहा। दास तो ये जानना चाहता है कि आपको बेटी का, बहन का, बहू का, भाभी का व पत्नी का और सबसे ज़्यादा माँ का अर्थात अनेकों रोल निभाने पड़े हैं। यही नहीं, इनके साथ साथ एक गुरसिक का रोल भी अदा करना पड़ा है। आप रहमत करें और बताएं कि आपने ये सारे रोल एक साथ एक ही वक्त में किस तरह निभाए। दास तो एक ही वक्त में यह सब कुछ कर पाना असंभव समझता है। यह सुनकर पूज्य राजमाता जी ठहाका मारकर हंस पड़े। दास कुछ हैरान होकर पूछने लगा, क्या दास से प्रश्न पूछने में कोई गलती हो गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं। पूज्य राजमाता जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया और अपनी बात जारी रखते हुए कहना शुरू किया, आप अपनी तरफ झात मारें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं। आप संगत में भी जाती हैं, रसाले के लिए लेख भी लिखते हैं, भवन पर आए गए महापुरुषों का यथाशक्ति सेवा सत्कार भी करते हैं। आपने अपने बच्चों को साथ साथ पढ़ाया भी है, उनकी शादी ब्याह भी किए हैं। जैसे आप इन सभी फ़र्ज़ों को भाग दौड़ कर निभा रहे हैं, इसी तरह मैं तो यही समझती हूँ कि यदि हम सच्चे गुरसिक बन जाएं, गुरु के हुक्म के अनुसार सब में दातार सतगुरु के दर्शन करें, तो किसी तरह का फ़र्ज़ निभाने में कोई मुश्किल नहीं आती। दास को अचानक ना जाने कैसे यह बात सूझी कि माता जी, लोग तो पहले ही हमें कहते हैं कि तुम पत्नी और माता में कोई फ़र्क नहीं देखते, आपका क्या विचार है? माताजी हंसते हंसते कहने लगे, उन्हें एक बात समझाने की ज़रूरत है कि पैंट और कोट का गर्म कपड़ा एक ही मिल का एक ही रेट पर लिया जाता है, उनके रेट में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन कोई मूर्खता से यह समझ बैठे कि
इनका मूल्य एक जैसा है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी एक तरह का हो सकता है। तो वह पैंट की जगह कोट और कोट की जगह पैंट पहनकर खुद ही मजाक बनने का कारण बन जाता है। हमें सतगुरु ने सोझी दी है कि हर घट में एक ही नूर का वास है। हर घट का एक जैसा सत्कार होना चाहिए, लेकिन व्यवहार करते समय हम माता को माता और पत्नी को पत्नी का स्थान देकर उनका सत्कार करते हैं। दास ने झट से एक और प्रश्न कर दिया, माता जी, जब परमात्मा घट घट में विराजमान है तो हमें इसे जानने या प्राप्त करने के लिए किसी गुरु रूपी माध्यम की क्या ज़रूरत है? माता जी थोड़ी गंभीर होकर कहने लगी, आप इस तरह अगर सवाल में से सवाल निकालते जाएंगे तो इन सवालों का सिलसिला कभी ख़त्म होने वाला नहीं। रही बात इस सवाल की, तो आपको इस बात का कभी तजुर्बा अवश्य हुआ होगा कि हवा बड़े ज़ोर से चल रही है। आपकी या किसी और की साइकिल की हवा किसी कारण निकल जाए तो वह हवा जो वहाँ व्यापक है, वहाँ मौजूद है, उसके काम नहीं आती। उसे पंप के माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। ठीक इसी तरह इस सर्वव्यापक शक्ति को जीवन का अंग बनाने के लिए भी किसी सत्य के जानकार को माध्यम बनाना पड़ता है। लकड़ी में व्यापक अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए भी कोई न कोई माध्यम अपनाना पड़ता है। इतना कहकर माताजी बाहर आई संगतों को दर्शन देने के लिए चली गईं और दास स्वभाववश सोच में डूबा अपने घर की ओर लंबे डग बुलाने लगा। दास चाय का प्याला भी पी रहा था और मन ही मन में यह प्रतिज्ञा भी कर रहा था कि मुझे दातार प्रभु ने जो रोल सौंपे हैं, मैं अवश्य उन्हें सुचारू रूप से निभाने का भरसक प्रयत्न करूँगा। अभी दास सोच ही रहा था कि मेरे चेहरे के हाव भाव देखकर दास का बेटा झट से बोल उठा, आप हर समय क्या सोचते रहते हैं? दातार पर अपनी बागडोर छोड़ दीजिए, दातार सब ठीक करेगा। दास हैरान था कि जिस बेटे को मैं अभी गुरमत के क्षेत्र में नादान ही समझता था, वह मुझे गुरमत का मूल सिद्धांत समझा रहा था। वह कहता जा रहा था कि दातार जिससे जो काम लेना चाहता है ले लेता है। हमें कर्ता भाव से ऊपर उठकर सहज भाव में काम करते जाना चाहिए। दातार हमें हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। मगर दास ने अपने व्यक्तित्व का प्रभाव जताते हुए कहा, बेटा, कर्म तो हमें करना है। कर्म करने के लिए सभी संत महात्मा हमें कहते हैं, कर्म से मुख मोड़ लेंगे तो सृष्टि का संचालन कैसे होगा? झट से बड़े नम्र भाव में उसने कहा, पापा जी, आपने तो गुरुदेव हरदेव में पूज्य बाबा जी के विचारों का संकलन किया है। आपको याद होगा कि हुजूर ने वहाँ फरमाया है कि हमें कर्म अवश्य करना है, लेकिन हम में कर्ता भाव का जन्म नहीं होना चाहिए। दास का सिर श्रद्धा भाव से उस नौजवान के सामने झुक गया। मैं तो यही समझता था कि हमारे नौजवानों के पास इतनी फुर्सत ही कहाँ कि वे आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ पाएं, लेकिन उसने साबित कर दिया कि दातार किसी घट में बैठकर अपनी बात कहलवा सकता है। इसके लिए किसी परिपक्व अथवा अपरिपक्व अवस्था की कोई शर्त नहीं। धन्य निरंकार जी।